या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज है नवरात्रि का लास्ट दिन और 9वां दिन। तो आज माता रानी के लिए प्रसाद मैंने बना लिया, जो कि आपको पहले ही दिखा दिया। तो माता रानी के लिए खीर, पूड़ी और चना और एक था बूंदिया और एक फल, 5 चीज़ का भोग लगाऊंगी। तो माता रानी को हलवा पूड़ी या तो खीर पूड़ी ये ज़्यादा ही प्रिय होता है, तो लास्ट दिन इसी का भोग लगता है। तो बिना लहसुन प्याज के, तो वो तो शायद सब लोग जानते ही होंगे। तो चना भी मैंने सिर्फ मिर्चा डाल के और देसी घी में तला है और कुछ भी नहीं किया है उसमें। तो इस तरह से मैं यहाँ चना बनाई और बूंदिया मैंने भिगो लिया। और उसके बाद जो कि बूंदिया इस बार मैं अपने से ही बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना होता। इस वाले नवरात्र में मैं वितरण नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके 2-3 रीज़न हैं जो कि है, इसलिए मैं नहीं करूँगी इस बार। और फ़िलहाल इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया, ना तो जगराते ना तो कोई गाना, क्योंकि अभी हमारी जो चाची सास थी ना, वो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ एक्सपायर हुए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग जो भी, हाँ व्रत रहना था वो तो हमारा भाई, हम व्रत रहते हैं तो रखे थे। जगराते वगैरह नहीं कराएंगे, तो फ़िलहाल कभी कभार इसमें करवाते हैं, कभी नहीं। पर 2-3 बार मैंने करवाया था, पर इस बार बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अभी 2 महीने, हाँ 1-1.5 महीने हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे इसलिए। तो यहाँ मैं पूजा करके और माता रानी को प्रसाद चढ़ा के आगे मैं कान्हा जी को स्नान कराई, माता रानी को स्नान कराई, तो सब जगह टीका लगाया और सब कुछ करके उसके बाद माता रानी को लगाऊंगी भोग। तो माता रानी की को भी भोग लगाऊंगी, उसके बाद कान्हा जी को भी अलग से थाली उनके लिए भी मैंने तैयार कर रखा है, उनको भी भोग लगाऊंगी। तो ये जो आखिरी दिन होता है ना, तो वो मैं क्या ही बताऊं कि मैं कुछ अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती। इस दिन मुझे पता नहीं कैसे बहुत अजीब लगता है। ये लगता है कि अभी तो ठीक है, अभी जब व्रत खोलने के बाद ना पूरा दिन मेरा ऐसे लगता है कि मेरा कुछ ना कुछ, जैसे कोई या तो विदा हो गया, जैसे होती है जैसे बेटी विदा हो जाए तो घर बिल्कुल सूना लगने लगता है, तो वैसे ही लगता है। और दोनों नवरात्रि में लगता है, जैसे इस वाले नवरात्रि में माता रानी जाती नहीं है, विदाई नहीं होती, तब भी लगता है। क्योंकि जो 9 दिन होते हैं ना, 9 दिन मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि आगे माता रानी की तैयारी, फिर फट नहा धो के जल्दी जल्दी पूजा, सबको एकत्र करना और उसके बाद पूजा करना। फिर हम लोग पूरे ही फैमिली जब व्रत रहते हैं, तो पूरा बनाने में भी सारे चीज़ों को बनाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि भाई अगर सब लोग व्रत रहोगे तो जो फास्ट वाला खाना होता है वो भी बनाने में टाइम लगता है। तो पूरा दिन, वही बोल रही हूँ ना, पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता कि 9 दिन कैसे चले जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। तो यहाँ मैंने भोग लगा दिया और ये सारे काम यहाँ के जितने थे काम करके उसके बाद आ गई जो गांव की थान मैया है वहाँ। यहाँ मैं 9 दिन नवरात्र में डेली आती हूँ, जो मेरे पास होता है वही लेके आ जाती हूँ, क्योंकि माँ भाव की भूखी हैं और चीज़ों की नहीं। जो भी मेरे पास होता है, मैं ये नहीं देखती हूँ कि आज मेरे पास ये नहीं है तो नहीं जाऊँगी। मेरे पास कुछ भी होता है, नहीं कुछ होता है तो एक मिश्री लेके चली जाती हूँ बस। जैसे अगर कुछ नहीं है, फल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं मिश्री लेके चली आऊँगी। पर ऐसा नहीं है, फल तो रहता ही है, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन तो भाई फल रहता ही है। पर एक बात बता रही हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं होता, तो 1 लोटा जल लिया और मिश्री लिया, धूप बत्ती लिया और निकल पड़ी। तो ऐसे करती हूँ मैं। तो फिर यहाँ फ़िलहाल तो मैंने जो प्रसाद बनाया था, पूड़ी, खीर और बूंदिया, चना, सारे कुछ मैं लेके यहाँ आई थी। अब यहाँ चढ़ाऊँगी माता रानी को पूड़ी वगैरह सब चीज़, क्योंकि 9 दिन मैंने यहाँ डेली आके दिया लगाया। तो अब 10वें दिन है, 9वें दिन, तो यहाँ माता रानी को खिलाना तो मुझे बनता है। तो यहाँ सब लोगों ने पूजा किया है बहुत ज़्यादा, यहाँ आज चुंदरी वगैरह चढ़ी थी, तो मैं भी इस तरह से चढ़ा के हलवा पूड़ी खीर सारे चीज़ जो बतासे जितने थे मेरे पास
चढ़ा के अब यहाँ इनका अरदास करूँगी और पैर छूऊंगी और माफ़ी मांगूंगी। जो भी गलती हुई हो उसे माफ़ करिए माता रानी, क्योंकि 9 दिन में अधिकतम न्यूनतम जो भी ज़्यादा कम हो गया हो, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। आप अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दिए, क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा याचना करना तो ज़रूर होता है, क्योंकि 9 दिन में हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कुछ न कुछ कमी हो ही जाती है, क्योंकि हम भगवान के उसको नहीं समझ सकते हैं। तो एक आस्था होती है और तो उतना तो नहीं कर सकते हैं, तो जितना हो पाता है उतना करती हूँ। उसके बाद क्षमा मांगती हूँ कि माँ, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो उसे आप क्षमा करिए। मैं आपकी बेटी हूँ, आपके दरबार में आई हूँ, इसमें क्षमा के पात्र हूँ। तो क्षमा याचना करके वहाँ से निकल ली और यहाँ आई तो सब लोग आ चुके थे और अब करने लगी आरती। तो यहाँ माता रानी का चालसा करूँगी, आरती करूँगी, उसके बाद हवन स्टार्ट हो जाएगा। तब तक मेरी देवरानी भी आ चुकी थी, तो सारे लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद कर लेंगे आज लास्ट दिन माता रानी का पूजा, आरती, ध्यान, हर चीज़ आज जो हमसे बन पड़ेगा कर लेंगे। पर इस दिन बहुत, सच मानिए मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, पता ना सबको लगता होगा या नहीं लगता होगा, जो मैं भाव में बता रही हूँ इसका आप गलत मतलब नहीं निकालिएगा। और क्योंकि कुछ जैसे सोच किसी किसी की सबकी सेम नहीं होती है, तो इसलिए इसका गलत मतलब नहीं निकालिएगा। जो मैं बोलती हूँ तो एक मेरे अंदर एक जो प्रेम प्रभावित होता है, भाव होता है, उस भाव में मैं आके बोलती हूँ। जो कि अगर पूजा करते रहो ना तो वो जो क्या ही बताऊँ, जो एक शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है मन को ना, वो किसी चीज़ में नहीं मिलता है। तो मैं इसलिए, मुझे पता नहीं क्यों साल में हर त्योहार आते हैं, पता नहीं क्यों मुझे नवरात्रि इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि 9 दिन ऐसे लगता है कि मेरे यहाँ शादी का माहौल चल रहा है, जैसे शादी हो रही हो वैसे भीड़ मुझे लगती है। डेली का डेली इतना ज़्यादा भाग दौड़, पूरा ये बिल्कुल, और बिल्कुल थकान नहीं लगती। ये मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं डेली इतना काम करूँ तो मुझे कितना काम हो, पर मैं डेली उतना नहीं शायद कर पाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा सोना भी नहीं होता, क्योंकि भाई जोत को देखनी होती है। तो डेली तो मैं पूरी नींद नहीं ले पाती हूँ, जबकि 2 बजे इधर तो मेरी अगर नींद लग गई, उधर 2 बजे से खुलती है, पर तब मैं सोती नहीं हूँ। पूरा दिन काम, और फिर 4 बजे से तो परफेक्ट उठ जाती हूँ, झाड़ू पोछा सारे काम, जो भोग लगाना है वो, फिर नहाना धोना, पूरा काम इतना, और पूरे दिन ना सोना और बिना थकान के, बिना आलस के पूरा काम कर लेना। तो ये एक श्रद्धा ही है माता रानी के प्रति, जो कि हमें बांध के रखती है, हमें खींच के लाती है और मुझे थकान नहीं आने देती, ना कोई बीमार होने देती है। इस दिन 9 दिन नवरात्रि में मुझे कुछ भी हो जाए, पहली बात तो होता नहीं है, अगर हो जाए ना तो मैं दवा खाने का नाम नहीं लेती हूँ। कुछ भी हो, घर वाले कितना भी चिल्लाएंगे दवा खा लो, दवा खा लो, पर मैं दवा नहीं खाती हूँ। मेरा एक भरोसा ही होगा, या तो शायद कुछ भी होगा, पर मेरा ठीक होता है। 9 दिन नवरात्र में मैं कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी मैं तकलीफ़ में रहूं, पर मैं दवा नहीं खाना चाहती हूँ। और इस समय मेरी जब पूजा 1-2 दिन बचा था नवरात्रि, इतनी ज़्यादा जकड़न और गले में दर्द और बुखार इतना सब कुछ था, मैं एक ठान के बैठ गई थी कि मैं दवा नहीं खाऊंगी, कुछ भी हो जाए। अगर माँ को ठीक करना हो तो ठीक करेंगी, नहीं तो जैसी हूँ वैसी रहूँगी, उनकी पूजा करूँगी, पर मैं दवा नहीं खाऊंगी। और अंत में क्या हुआ पता है? एक दिन पहले मैं इतनी ठीक हो गई कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरे पास सर्दी हुई है, बुखार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी असर ही नहीं पड़ा। तो यही मेरी एक आस्था होती है। मैं 3-4 साल पहले की बताऊं आपसे कि मुझे इतना 104 105 डिग्री बुखार होता था, और मैं 2 दिन यही माता रानी के चरण में लेटी रह गई, और तीसरे दिन अपने से ही
एक भी दवा नहीं खाई, उठ के पूरा काम की, मुझे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा लग रहा था। तो ये होती है एक आस्था माता रानी के प्रति, समझ लो। मैं इसीलिए बोल रही थी कि आप लोग गलत मतलब नहीं निकालिएगा, मेरा एक हो सकता है हो आस्था हो या तो कुछ भी हो, पर मुझे मैं माता रानी को दिल से, तन से, मन से, धन से, हर तरह से मैं मानती हूँ कि मेरा जो अटूट विश्वास है, वो विश्वास पे माता रानी का एक वो होता है ना कि खरी उतरती हूँ। कभी मैं अभी मेरी तबीयत बता रही हूँ ख़राब थी, पर मैं दवा नहीं खाई। मैं सोची कि मैं दवा तो नहीं खाऊँगी, ऐसे ही ठीक हो, तो मेरी ठीक भी हो गई। तो यहाँ ये देखिए सब लोगों ऐसे इस तरह से हवन करने लगी, मेरी देवरानी और मैंने किया। उसके बाद ये मेरे पापा जी हैं, वो भी कर रहे थे। तो सब लोग यहाँ मिल-जुल के आगे हवन करते हैं, मेरी पूरी फैमिली हवन करती है। जैसे मेरी देवरानी, मेरे देवर, मेरे देवरानी के बच्चे, मेरे बच्चे और मेरे भांजे, भाई, पापा जी और सब लोग, मेरे हस्बैंड, सब लोग हवन सब लोग करते हैं। तो यहाँ ये तीनों बच्चे कर ले रहे हैं। अभी वो एक छोटी बच्ची, अभी मेरी एक बिटिया रह गई है, वो भी करेगी। तो यहाँ सब लोग इस तरह से, और सबको एक भाई पढ़ाई के साथ साथ एक अपने ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमें हवन करने का एक ढंग होना चाहिए। इससे हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं पता है? पहली बात तो एक हम आस्था से जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, हम कितना भी, जैसे काफ़ी बड़े भी बच्चे हो जाते हैं, कितना भी बड़े काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं, शादी विवाह हो जा रहा है, तब भी उन्हें हवन करने का ढंग नहीं होता है। किसी तरह से उठाए और दे दिए हवन। तो ऐसे नहीं होता है। हमारे बच्चों को भी, छोटे भले हैं पर उनसे पूछ लिया जाए तो वो उन्हें पता होता है कि हवन किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन सी उंगली बाहर होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए हवन, उन्हें पता होगा। क्योंकि हम लोग उन्हें अभी से थोड़ा थोड़ा करके उनके अंदर कूट कूट के संस्कार भर रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप ये पढ़ाई छोड़ के यही करिए, पर अगर पढ़ाई के साथ साथ हम डेली तो हम पूजा कराते नहीं हैं, पर पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा हमें धार्मिक स्थलों में जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म के हैं तो हमें ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। तो पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों के अंदर थोड़ी सी तो संस्कृति सिखानी चाहिए, संस्कार होना चाहिए कि हमें किस तरह से पूजा और किस किस त्योहार पे क्या किया जाता है। तो हमारे बच्चों को सारी चीज़ों को पता होता है कि आज जन्माष्टमी है तो क्या करना है, आज ये है तो क्या करना है, सारी चीज़ क्यों के बारे में उनको पता होता है। तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ उन्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ ये मेरे भाई और मेरे भांजे कर लिए। अब ये छोटा सा जो मेरा नन्हा सा बेटा है ना, वो भी आके करने लगा यहाँ हवन। तो ये होता है, ये देखिए, जबकि 6 महीने का है, इसको भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा। पूजा पाठ में बच्चे हो या बड़े हों या तो बूढ़े हों, हम सब लोग से करवाते हैं। तो यार इनसे भी हवन मैंने करवाया। मैं बोली कि ले आके करवा दो थोड़ी सी। तो फिर चाहे 5 ही आहुति दिए, पर हवन बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने हवन जो बनाया था शायद आप लोगों को नहीं दिखाया। और मैं हवन बनाती हूँ तो इस बड़े उससे बनाना चाहिए। एक भाव होना चाहिए, एक भक्ति होनी चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए। हवन बनाने का एक तरीका होना चाहिए। उसमें क्या लगता है और क्या नहीं लगता, ये सारे चीज़ होने चाहिए। तो फिर वो ध्यान रख के बनता है। और ये सारी चीज़ हमें करनी चाहिए, जो कि हमारे हिंदू धर्म में बिल्कुल ही बहुत ज़रूरी है। तो उस तरह से हम लोगों के यहाँ सारे बच्चों को पता होता है। हम अगर मैं क्या कर रही हूँ, हमारे बेटे से पूछ लो कि आज किस दिन हवन होगी, क्या होगा, तो सारे उनको पता होता है। तो ये हमारे हस्बैंड हैं, ये भी करने लगे हवन। तो फिर इस तरह से सब लोग मिलजुल के करते हैं। फिर और अगली वीडियो में तो शायद हमने और इसके नेक्स्ट वीडियो में दिखाया होगा। और इस वाले में तो मैं फ़िलहाल हवन नहीं दिखा पाई, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए। और मेरे अगर कोई मेरा जो नेक्स्ट चैनल जानता होगा, उसे पता होगा कि किस तरह से मैं हवन
बनाती हूँ। और हवन बनाते समय चाहे आप थोड़ा सा ही हवन बनाइए, पर बिल्कुल घी में सना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूखा सूखा हवन बना दिए और आप एक परात एक थाली हवन बना के रख दिए, ऐसा नहीं होता। उसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा डालिए, घी की मात्रा ज़्यादा हो, घी से सना हुआ हो, इस तरह से होना चाहिए हवन। तो ये मेरे देवर जी, वो मेरे हस्बैंड थे, ये मेरे देवर जी आ गए, वो भी करने लगे। तो ये लोग भाई थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं, इन लोगों को क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग फिलहाल मेरे देवर तो नहीं गए थे सड़क पे। और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो यहाँ रहने के बजाय फटाफट से वो भाग चलते हैं सड़क पे। तो वो गए थे, तो उन्हें फ़ोन करके बुलाया गया, तब वो आए। तो ये लोग फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में यही लोग बचे हुए थे हवन करने के लिए। तो ये लोग भी यहाँ हवन कर लेंगे। उसके बाद इस बार कन्या पूजन हम लोग नहीं करते हैं, पूरा पूरा गौ माता को खिलाते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ वो है। क्योंकि इस जो चैत्र का नवरात्र होता है ना, तो गांव में कुछ दूसरे अलग टाइप से मानते हैं। तो इस नवरात्रि में कोई भी अपने कन्याओं को, अपने बेटियों को भेजने में सक्षम नहीं होता है। थोड़ा सा पता नहीं क्यों, क्या होता है पता नहीं, पर मुझे जैसे ऐसे एहसास होता है कि, और मुझे भी लगता है कि मैं नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि ये इस जो चैत्र का नवरात्र होता है ना, इसमें बदलता हुआ मौसम होता है, बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। तो हम किसको क्या फ्रूट देंगे, तो इसके लिए हम ज़्यादा इसलिए कोशिश भी नहीं करते बुलाने की, क्योंकि सबके दिमाग से हम वहम नहीं निकाल सकते हैं। और जबकि मैं तो भाई श्रद्धा भाव से बहुत करूँगी, खिलाऊँगी, पर सबके दिमाग से कोई चीज़ नहीं निकल सकता है। तो इसलिए इस नवरात्रि में अवॉइड करती हूँ कन्या पूजन का। इस बार नवरात्रि में कन्या पूजन नहीं करती हूँ। तो यहाँ हम लोगों के यहाँ पर मतलब मैं परंपरा एक निभाती हूँ कि हर नवरात्र के नवमी के दिन झंडा गाड़ना। तो ये इस दिन मैं झंडा यहाँ डेली माता रानी के यहाँ अब चरणों में झंडा आगे रखती हूँ। उसके बाद 9 दिन वहाँ झंडा रहता है। उसके बाद 9वें दिन यहाँ ले आके अपने बारजे पे जो रेलिंग होती है उस पे एक झंडा लगा देती हूँ। तो यहाँ झंडा लगाना हम लोगों की मैं मतलब एक आस्था मानती हूँ कि हिंदू धर्म है, तो एक झंडा तो बनता है हमारी रेलिंग पे। तो वहाँ झंडा बांध के आ गई। अब माता रानी को, गौ माता को प्रसाद खिलाने आगे सारी चीज़ों को कर लेती हूँ। जैसे झंडा बांध लिया, और अब गौ माता को खिला लूँगी सारे काम करके। उसके बाद तब तोड़ूंगी, बारी आती है व्रत तोड़ने की, तब व्रत तोड़ूंगी। तो यहाँ मेरी इतनी गौ माता है, देख लीजिए आप लोग भी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 गौ माता मेरे पास है, जो कि इनकी सेवा में मेरा पूरा का पूरा टाइम जाता है। शायद इस ब्लॉग में आप लोगों को देखने को नहीं मिलता होगा, पर इनका एक चैनल मैं बनाई हूँ, सिर्फ मेरी गौ माता की सेवा उसमें करती हूँ, जो कि आप लोगों के साथ शायद शेयर नहीं की हूँ। कुछ दिन बाद शेयर करूँगी, तो अभी तो नहीं की हूँ। तो यहाँ सारी गौ माता को अपने भोजन कराया आगे, उसके बाद करा के तब मैं व्रत तोड़ूंगी। तो यहाँ मेरे पास 6 गौ माता हैं। तो यहाँ मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरी एक फैमिली यहाँ भी है, एक तो घर में है और एक फैमिली यहाँ है। तो अब इन लोगों को खिला के उसके बाद सारे कामों को करके तब बारी आती है व्रत तोड़ने की, तो फिर पारण करूँगी। तो यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।